नमस्कार दोस्तों। आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हम ओपनिंग एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओपनिंग एनालिसिस ये होता क्या है और ये किस टाइम पे हमको ये इस चीज़ को अप्लाई करनी है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट हमारा जो खुलता है 9:07 पे, यानी प्री ओपन जब अपने को मिल जाता है निफ्टी का, स्टॉक्स का, तो ये जो ओपनिंग एनालिसिस है, मार्केट ओपन जो ट्रेडिंग ओपन होता है वो होता है 9:15 पे, 15 मिनट के बाद, यानी 9:15 पे ट्रेड स्टार्ट होता है। 9:07 पे ही ओपनिंग हमको सारे स्क्रिप्ट का मिल जाता है। अब ये जो 9:07 है और ये जो 9:15 है, इसके जो बीच का टाइम है, इसी टाइम में आपको ये वाला टेक्निक यूज़ करना है, क्योंकि 9:07 से पहले किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है या कि कोई भी स्टॉक किस जगह पे ओपन होगा, एग्जैक्टली किस पॉइंट पे ओपन होगा, वो किसी को भी नहीं पता। ये तो जब हमारे पास ये ओपनिंग एनालिसिस प्री ओपन रिपोर्ट आ जाता है, तब हमको मालूम है भाई निफ्टी आज इधर ओपन हुआ है, ये स्टॉक इधर हुआ है, ये स्टॉक इधर हुआ है, तब हमको मालूम पड़ता है स्ट्रांग हुआ है, वीक हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं। तो ये जब रिपोर्ट आ जाता है तभी जाके हमको ओपनिंग एनालिसिस वाली टेक्निक यूज़ करनी है। एक क्लोजिंग एनालिसिस भी होता है, वो किसी और टॉपिक में बताऊँगा, किसी और वीडियोज़ में। दोस्तों आज हम ओपनिंग एनालिसिस बात कर रहे हैं, यानी ओपनिंग एनालिसिस वाला जो टेक्निक है, ये 9:07 के जो रिपोर्ट आता है एनएससी पे, उसके बाद ही इस चीज़ को आप अप्लाई करोगे। और मार्केट के ट्रेड होने के पहले पहले आपको चीज़ें समझ लेनी है। यानी मान लीजिए कोई भी आप स्क्रिप्ट टेक लेते हो, आपको ओपनिंग एनालिसिस यूज़ करके ये समझ आ जाना चाहिए भाई आज अगर आप उसको बाई के लिए देख रहे हो या फिर आप उसको सेल के लिए, तो आज की ओपनिंग उसकी अप्रोप्रिएट जगह पे है कि नहीं। दैट मीन्स आज की ओपनिंग उसकी स्ट्रांग है या वीक है, ये आपको ओपनिंग एनालिसिस ही बताएगा। क्लियर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मान लीजिए आज मैं किसी स्टॉक को बाई कर रहा हूँ और इन शॉर्ट उसकी ओपनिंग वीक हुई है, तो आप समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा वो रिस्की ट्रेड होगा और हो सकता है आज मेरा एसएल भी इसमें हो जाए। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ओपनिंग एनालिसिस। इसके बाद ही तो आप एनालिसिस करोगे, इसके बाद आप उसका ट्रेंड देखोगे, जिगजैग आप उसमें देखोगे, एंट्री मेथड, ये सब बाद में आता है सर। पहले आता है ओपनिंग एनालिसिस। पहले ओपनिंग एनालिसिस देख के समझना पड़ता है आज इसको लेने जैसा है कि नहीं। मान लीजिए बाई करना है तो ज़रूरी थोड़ी आज बाई करना है तो आज बाई ही होगा, ओपनिंग वीक करके नीचे गिर जाएगा, वो भी हो सकता है। तो ओपनिंग एनालिसिस ही तो बताएगा ये चीज़। तो इसको ज़रा पहले एक चीज़ देख लेते हैं। दोस्तों मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ पहले बनाए हुए हैं चैनल पे, जब आप जाके देखोगे तो एक चीज़ मैंने मेंशन किया है हर वीडियो में, किसी भी कैंडल का जो हाई और लो होता है, ये नेचुरल रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट होता है। क्लियर। आप एनालिसिस करके कोई भी पॉइंट लाओ, पिवोट लेकर आओ या कोई ट्रेंड लाइन से कुछ ला रहे हो, ठीक है, सब ठीक है सर। बाय डिफ़ॉल्ट जो डेली कैंडल, जो डे का कैंडल होता है, उसका हाई और लो ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है सर। क्लियर। ये तो ऑटोमेटिक एक पॉइंट है, ये हमको बहुत ध्यान दे के काम करना है इस पर। अब सर ओपनिंग एनालिसिस क्या चीज़ है। मान लीजिए ये कैंडल है और इसकी क्लोजिंग जो है वो इधर हुई है, ये क्लोजिंग इसकी यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ हुआ है तो डेफिनेटली बुलिश कैंडल होगा, ऊपर हुआ है तो बुलिश है, ग्रीन कैंडल है। अब सर आज मुझे ट्रेड लेना है। अब दो पॉइंट एकदम इजी है सर। अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है तो बिल्कुल विदाउट डाउट सर स्ट्रॉन्ग ओपन है। क्लियर। इसको गैप अप भी बोलते हैं, यानी हाई के ऊपर खुल गया, सीधी बात है भाई, रेजिस्टेंस तोड़ के खुला है, स्ट्रॉन्ग ओपन है, कोई इसमें डाउट नहीं, ये स्ट्रॉन्ग ओपन है। सर ये गैप डाउन खुल गया, लो के ही नीचे खुल रहा है डायरेक्ट, सर ये वीक ओपन है। क्लियर। गैप डाउन है यानी कंप्लीट ये वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। पहला तो ये पॉइंट है, एकदम इजी है समझना, सीधा हाई के ऊपर और सीधा लो के नीचे, ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक ओपनिंग दे रहे हैं। अब मान लो मुझे बाई करना है, ओपनिंग यहाँ हो रही है, आज यहाँ पे हो रही है, सर ये ऑलरेडी बहुत रिस्की ट्रेड है। ऐसा नहीं बोलूँगा बाई हो नहीं सकता है, हो सकता है ऐसे करके ब्रेक इन साइड करके ऊपर चले जाए, वो हो सब होने के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन सर शुरू में ही जब इतना रिस्क है तो इतना झंझट मैं क्यों इसमें करूं, जो थोड़ा इजी है उसमें काम करता हूं ना। जो ऑलरेडी शुरू में इतना डेंजर हो गया है उसको काम करके क्या फ़ायदा है, छोड़ दो। स्टॉक की कोई कमी नहीं है, दूसरे स्टॉक पे काम करो। क्लियर। तो जब ओपनिंग यहाँ हो रही है, मुझे करना भी आज बाई है, बिल्कुल रिस्की ट्रेड है और बहुत हाई चांस है मेरा स्टॉप लॉस भी ले लेगा सर। क्लियर। यानी ओपनिंग इसकी अप्रोप्रिएट नहीं है बाई के अकॉर्डिंग। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब स्ट्रॉन्ग और वीक तो मैंने बता दिया है, एकदम इजी है, गैप अप गैप डाउन, स्ट्रॉन्ग और वीक एकदम सिंपल है। इसमें एक पॉइंट और भी है ओपनिंग का। मान लीजिए यहाँ ओपन होता है, यहाँ पे अब हाई और लो के बीच में हो रहा है, डेफिनेटली साइड वे ओपन हुआ है, मतलब ये रेंज, अगर मैं इसको रेंज मानूँ हाई और लो,
तो रेंज के अंदर साइड वे बोलूँगा, साइड वे ओपन हुआ है, करेक्ट है। साइड वे में भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कल की क्लोजिंग है ये वाली जगह, ये जो क्लोजिंग है सर, ये क्लोजिंग के नीचे ओपन हो रहा है। साइड वे तो है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी ये वीक ओपन है, साइड वे में वीक है। क्लियर? यानी अगर आज मैं बाई करता हूँ, सेल कर रहा हूँ तो वेरी गुड, वीक है तो आप देखो सेल करो। एनालिसिस वगैरह जो जिगजैग वगैरह जो होता है उसके मैंने अलग से वीडियो बनाए, आप उसको चेक कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया। लेकिन अभी सिर्फ ओपनिंग एनालिसिस, मान लीजिए वीक हो रहा है, मेरे को सेल करना है, बिल्कुल परफेक्ट है, कर सकते हैं। बाई करना है अगर, और यहाँ पे ओपन है, क्लोज यहाँ पे ओपन हो रहा है, साइड में है नो डाउट, लेकिन साइड में भी वीक है, क्लोजिंग के नीचे खुला है, तो इसमें वही चीज़ है, ये बहुत रिस्की हो जाएगा। और अगर रिस्की नहीं है तो आप मान लीजिए रिवॉर्ड कुछ खास आपको मिलने वाला नहीं है। क्यों सर? क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ है, बहुत हाई चांस है ये थोड़ा बहुत ऊपर जाके या तो यहाँ से घूम जाएगा इस जगह से, या फिर थोड़ा ऊपर जाके डेफिनेटली रेजिस्टेंस है यहाँ से घूम नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो बाई के लिए इस तरह की ओपनिंग बिल्कुल बेकार है, सेल के लिए परफेक्ट है, सेल के लिए बराबर ओपनिंग है। इसके बाद आप एनालिसिस करके जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। अब जरा सेम चीज़ ओपनिंग एनालिसिस का मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, इसमें देख लो, आईसीसी बैंक देखते हैं पहले, या इंडोसिंड देख लेते हैं, इंडोसिंड, ओके ये देखो, इसको हटा देता हूँ। सिर्फ अभी खाली ओवरऑल देखो क्या हो रहा है। अभी ये कोई ट्रेडिंग मेथड नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ओपनिंग एनालिसिस फोकस करो। पहला स्टेप ही सर ओपनिंग एनालिसिस है। सर 2 दिन का ट्रेंड क्या है? 2 दिन का ट्रेंड विदाउट एनी डाउट, वॉल्यूम है नहीं है वो छोड़ दो, ट्रेंड क्या है सर? ट्रेंड लोअर लो, लोअर हाई, लोअर क्लोज है, बेरिश ट्रेंड है सर, बुलिश का कोई सवाल ही पैदा नहीं, बेरिश है सर, बेरिश है, बेरिश ट्रेंड है। मेरा भी फोकस सेल साइड ही होगा। इन शॉर्ट मान लीजिए, ऐसा नहीं बाई नहीं कर सकता, सेल कर रहा हूँ मैं, मेरा फोकस ट्रेंड के अकॉर्डिंग मेरे को सेल करना है, बाई नहीं करना है, ट्रेंड के साथ रहूँगा बराबर। ये सब हो गया डिसाइड, ये रात को क्लियर हो गया भाई, बेरिश है, सेल करूँगा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करूँगा, सब बराबर है। ओपनिंग एनालिसिस देखो आज की, सर आज की ओपनिंग इस दिन के रेंज के अंदर हुई है, करेक्ट? यानी एक चीज़ तो है, कंप्लीट वीक ओपनिंग नहीं है, सेल कर सकता हूँ पॉसिबल है, लेकिन गैप डाउन नहीं है, बराबर साइड वे है, बराबर साइड वे है। अब एक चीज़ ज़रा देखो क्लोजिंग के अकॉर्डिंग कहाँ पे, मैं जस्ट इसके लो पे एक लाइन मार देता हूँ, क्योंकि लो ऑटोमेटिक एक सपोर्ट होता है और मेरा हाई एक ऑटोमेटिक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है, बस। सर साइड वे ओपनिंग दिया है वो बराबर है, सपोर्ट इधर है, रेजिस्टेंस सब बराबर है, मेरे को सेल करना है, लेकिन साइड वे के साथ साथ क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ है। क्लियर? क्लोजिंग के नीचे अगर ओपन होता तो ये काफ़ी अच्छी ओपनिंग होती है सेल के अकॉर्डिंग। ये क्लोज के भी ऊपर ओपन हो रहा है, प्लस ये लो के तो ऊपर ऑलरेडी है। अब मैंने क्या बोला सर, लो पे ऑटोमेटिक एक नेचुरल सपोर्ट होता है, हाई पे नेचुरल रेजिस्टेंस। ये नीचे गया तो सही, क्या हो गया सर? ये ट्रेंड बेरिश था, नीचे भी गया, ऐसा नहीं नीचे गया नहीं, ये गया काफ़ी अच्छा, यहाँ से खुल के यहाँ तक, यहाँ से गिरा, सब कुछ हुआ, इसको क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? पूरा दिन इधर टाइम पास करके धीरे धीरे ऊपर आ गया सर। क्लियर? ये क्लियर पॉइंट। ये ओपनिंग एनालिसिस से मुझे एक चीज़ समझा दिया है, अगर मान लीजिए मैं सेल करता भी हूँ, भाई मेरा जिद है, मेरे को सेल करना है ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ओपनिंग बराबर नहीं है फिर भी जिद है मेरी, ठीक है, इस जगह पे मेरे को बहुत अलर्ट हो जाना है। इसके बाद का, इसके नीचे का टारगेट बहुत मुश्किल है मिलना, जाने को जा सकता है सर, वो सब बात की बात है, ये रिस्की है इसके नीचे वेट करना। एक और देख लेते हैं स्टॉक, रिसेंट आज के दिन का ही देख लेते हैं मेरा, कोटेक देख लो एक बार, कोटेक देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे, हाँ कल का लो इधर है और हाई इधर है, और जस्ट आज की ओपनिंग साइडवे, नो डाउट साइडवे तो है, ओके तो साइडवे तो है ये ओपनिंग नो डाउट, लेकिन ये क्लोजिंग के भी ऊपर आज ओपनिंग दिया है और लो के भी ऊपर है, यानी ओपनिंग साइडवे है, ट्रेंड बेरिश है, मुझे भी सेल करना है नो डाउट। ये आप देख रहे हो जगह पे, ये इसको ब्रेक किया, ये लो को ब्रेक किया, और लो को ब्रेक करने के बाद, क्योंकि ये लो ब्रेक हो चुका है तो बहुत हाई चांस है जो नेक्स्ट लो है, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है, नेक्स्ट लो तक एटलीस्ट जाएगा। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का लो अगर मैं मार्क करूं तो पूरा दिन इसी के आसपास ये सपोर्ट लेता, इधर ही घूम जाएगा। क्लियर पॉइंट? तो इस तरह से अपने को ओपनिंग एनालिसिस से डिसाइड हो जाता है कि आज का दिन बाई या सेल के लिए अच्छा है कि नहीं। ये क्लियर है? अब मान लीजिए ये वाला दिन मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये वाला दिन, ये इसका हाई और लो मार्क करता हूँ। अब मेरे को क्लियर समझ में आ गया सर, इस वाले दिन की ओपनिंग क्लियरली कंप्लीट वीक ओपनिंग दिया है, क्योंकि लो के भी नीचे खुला है, यानी अगर मुझे सेल करना है एनालिसिस जो भी हो आपका,
सेल करना है उसके अकॉर्डिंग ओपनिंग परफेक्ट है, सेल के अकॉर्डिंग इस दिन की ओपनिंग एकदम सही है। और अगर मैं देखूं तो इसके नीचे ही आपको स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा लोअर लो बनाते हुए इस जगह पे, ये लोअर लो थोड़ा यही परफेक्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे कंफर्मेशन का। ये सर इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। सर ये कंप्लीट यहाँ पे स्ट्रक्चर मुझे दिखा रहा है। फिर तो इस तरह से आपको इसको फॉलो करना है। एक आध और स्टॉक देख लेते हैं, SBI भी देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ओके। अब मान लो ये स्ट्रक्चर है, इसको भी हटा देता हूँ। अब मान लो ये दिन का मुझे ट्रेड लेना है, और वैसे तो ट्रेंड साइडवे पिछले 3 दिन साइडवे चल रहा है, लेकिन आज की ओपनिंग सर स्ट्रांग हुई है। हाई के ऊपर अगर ओपनिंग है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा अगर मैं आज इसको सेल के लिए प्लान करूँगा, क्योंकि ओपनिंग स्ट्रांग है। ऑटोमेटिक मुझे पता है सर लो भी इसका सपोर्ट बन जाएगा, हाई भी सपोर्ट बन जाएगा, तो सेल करना ज़्यादा रिस्की है इसमें। अगर मैं इसको देखूँ 5 मिनट में, ये देखो ये एग्जैक्टली यहीं पे हाई राई बना के कंप्लीट एक अप ट्रेंड मूवमेंट यहाँ पे दिखाया है। क्लियर पॉइंट। तो इस तरह से आपको इसको फॉलो करना है। सिंपल मेथड है ओपनिंग एनालिसिस का, लेकिन ओपनिंग एनालिसिस जो आप करते हो ये प्री ओपन के बाद ही आप कर पाओगे, यानी 9:07 के बाद, क्योंकि तभी आपको आइडिया लगेगा कौन सा स्टॉक कहाँ पे ओपन हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है ओपनिंग वीक हो रही है स्ट्रांग हो रही है, और उसके बाद आप उसको एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हो। क्लियर, एकदम सिंपल है एनालिसिस। अलग अलग स्टॉक्स में आप प्रैक्टिस कीजिए, लाइव मार्केट में आप इसको अप्लाई करके एक बार देखो, आपको आइडिया लगेगा कि ओपनिंग एनालिसिस किस तरह से बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको दे सकती है। क्लियर पॉइंट। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।